हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम जो है वो ये डिस्कस करेंगे कि जो वीडियोस में जो कमेंट करते हैं, कुछ भाइयों का उसमें सवाल होता है, कमेंट में सवाल होता है। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, उन सवाल को उठाएंगे, उन सवाल को देखेंगे और उन सवाल का इस वीडियो में तफसीली एक जवाब देना शुरू करूँगा। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को बगैर किसी देर के। तो पढ़ता हूँ पहला सवाल। भाई एक बंदे का कमेंट आया, वो कह रहा है कि भाई मेरे कीवा कॉन्ट्रैक्ट 20 मंथ का हो गया है, बाकी 4 महीने हैं। मतलब उनका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था और उनका जो है वो अभी 20 महीना कंप्लीट हो गया है, अभी 4 महीने बाकी हैं और मेरा नोटिस पीरियड 90 दिन का है। तो हमें फाइनल एग्जिट जाना है, तो मुझे टर्मिनेट करना पड़ेगा कि कंपनी करेगी, प्लीज़ रिप्लाई। अब देखिए दोस्तों, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कीवा पे शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, इसमें यहाँ पर भाई ने कीवा पे कॉन्ट्रैक्ट का बताया है कि 20 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है। सबसे पहली कंडीशन है कि कीवा पे कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है। अच्छा, भाई का कीवा पे कॉन्ट्रैक्ट है और कॉन्ट्रैक्ट को 20 महीने हो गए, मतलब 1 साल से ज़्यादा हो गए। तो 1 साल से ज़्यादा जब आपको हो जाते हैं तो आप कीवा पे कॉन्ट्रैक्ट खुद टर्मिनेट कर सकते हैं, मगर कॉन्ट्रैक्ट में देखा जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट में टर्मिनेशन आप कब कर सकते हो। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो नोटिस पीरियड है मेरा वो है 90 दिन का। आपका 90 दिन का नोटिस पीरियड है। ठीक है, 90 दिन का मतलब होता है 3 महीने का नोटिस पीरियड। आप आगे लिख रहे हो कि अभी 4 महीने बाकी है, 20 मंथ हो गए, 4 महीने हमारे बाकी है। तो ठीक है, आप 1 महीना पहले जो है, मतलब 1 महीने बाद जो है वो आपका 3 महीना बच जाएगा। आप 3 महीने पहले जो है वो आप कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दो और उसमें नोटिस पीरियड 90 दिन का डाल दो। ठीक है, और हमें फाइनल एग्जिट जाना है तो हमें कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना पड़ेगा, कंपनी करेगी। आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। आप फाइनल एग्जिट के लिए आप बोल दो कंपनी को कि कंपनी हमें आगे काम नहीं करना है, हमें आगे किसी भी कंपनी में नहीं करना है। जैसे ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो, ये वाला कंप्लीट हो कॉन्ट्रैक्ट, तो आप कॉन्ट्रैक्ट को क्या करो, आगे एक्सटेंड ना करो। और हमें किसी के पास तनाजुल भी नहीं लेना, हमें किसी के पास जो है वो अकामा ट्रांसफर भी नहीं करवाना है। हमें सीधा डायरेक्ट फाइनल एग्जिट मेरा इशू करवा दो, हम फाइनल एग्जिट से चले जाएंगे। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि आपके कीवा कॉन्ट्रैक्ट में टिकट का किसका लिखा हुआ है, कि टिकट कौन देगा, मतलब कंपनी देगी या नहीं देगी। ये एक बार चेक कर लें कॉन्ट्रैक्ट में। अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि कंपनी की जिम्मेदारी है तो कंपनी से ले लीजिएगा टिकट, रिटर्न टिकट जो आप वापसी अपने कंट्री जाने का। अगर कंपनी की जिम्मेदारी नहीं है, कि वहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, वहाँ पर लिखा हुआ है कि आप बेयर करोगे, तो आप ही जो एम्प्लॉय हो आप ही उसको बेयर करोगे और आप ही जो है वो इस टिकट करा के आप सीधा निकल जाओ। ठीक है, मगर फाइनल एग्जिट के लिए कंपनी को जो है वो इन्फॉर्म कर दो। अच्छा, 3 महीने पहले का जो आपका नोटिस पीरियड है कि 3 महीने 90 दिन का नोटिस पीरियड आपको देना है कंपनी को। तो दोस्तों, ये काम ये करिएगा कि आप ईमेल के थ्रू पहले कंपनी को इन्फॉर्म करिएगा। ठीक है, ईमेल के थ्रू जब इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ईमेल के थ्रू करने के बाद से फिर आप कंपनी को जो है वो कंपनी के जो मैनेजर हैं, जो भी इस कंसर्न अथॉरिटी है, मतलब जो मेन बंदा है जो इन सब चीज़ों को डील करता है, एचआर को आप बताइए, आप अपने मैनेजर को बताइए, सबको इन्फॉर्म कर दीजिए। ये ना हो कि यार चोरी छुपे कोई ऐसा काम कर रहे हो, तो आप सबको इन्फॉर्म कर दीजिए और कीवा पे भी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दीजिए। और जो है वो उसके बाद से जो भी चीज़ें आपके पास हैं वो सारी हैंड ओवर दूसरे बंदे के करके, और आप फाइनल एग्जिट के लिए आप कंपनी से डिमांड करिए कि कंपनी हमें फाइनल एग्जिट दो। कंपनी आपको फाइनल एग्जिट दे देगी, क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक चल रहे हैं, तो आपको भरपूर फायदा होगा इसमें। एक और सवाल है दोस्तों, लिखा हुआ है कि भाई ब्रदर, मैंने कफाला लिया है दूसरी कंपनी में, पहली वाली कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट शो हो रहा है, वो टर्मिनेट नहीं हो रहा, क्या तरीका है, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए दोस्तों, होता ये है कि आप अभी बोल रहे हैं कि मैंने कफाला लिया है दूसरी कंपनी में। आपका दूसरी कंपनी में आपने बोला कफाला लिया है, ठीक है, पहली वाली कंपनी का भी कॉन्ट्रैक्ट शो हो रहा है, दूसरी वाली कंपनी का भी कॉन्ट्रैक्ट शो हो रहा है। देखिए, वहाँ पर स्टेटस चेक होता है, वहाँ पर स्टेटस लिखा हुआ आता है कि वो एक्टिव है या क्या है। ठीक है, अगर आपका वो पहली वाली कंपनी का स्टेटस अगर एक्टिव आ रहा होगा, तो इसका मतलब ये है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट अभी वैलिड, वो वाला पहली कंपनी के साथ अभी चल रहा है, वो टर्मिनेट मुकम्मल नहीं हुआ है। आपका अभी कफाला, या जो आप बोलते हो तनाजुल, या जो आप वीज़ा ट्रांसफ़र बोलते हो, वो आपका अभी तक नई कंपनी में नहीं हुआ है, क्योंकि आपकी पहली कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव शो हो रहा है। वहाँ पे आप चेक करिएगा ये एक्टिव का, अगर एक्टिव शो हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपका अभी 100% श्योर है कि आपका अभी कफाला कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो कफाला कंप्लीट बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कफाला कंप्लीट जो है वो, अच्छा, ये भी चीज़ देखी जाती है कि कफाला आपका कंप्लीट हो गया, आप अपने अफसर पे जाके चेक करिए कि अफसर पे नाम नई कंपनी का आ रहा है या वही पुरानी कंपनी का आ रहा है, ये दोनों सूरतें हैं। ठीक है, जब नई कंपनी का नाम वहाँ शो हो रहा होगा तो इसका मतलब है आपका कफाला कंप्लीट हो गया है। दूसरा तरीका ये है, पहला तरीका ये है कि एक्टिव स्टेटस चेक करें, वहाँ पर अगर एक्टिव आ रहा होगा तो इसका मतलब आपका कफाला कंप्लीट नहीं हुआ है। फिर दूसरा वे क्या है कि आप अपने अफसर से भी चेक करो कि अफसर पे अभी कंपनी का नाम चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। अगर अफसर पे कंपनी का नाम चेंज हो गया है तो इसका मतलब है कि सिस्टम में एरर शो हो रहा है। तो आप कीवा कॉन्ट्रैक्ट को, आप सपोर्ट को कॉल कर लो, कॉल करने के बाद से आप उनको बताओ कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है और मेरा जो है वो सिस्टम अभी एरर शो कर रहा है। पहले अपनी कंपनी से ही बात करो कि आप मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टर्मिनेट करो, क्योंकि अफसर पे मेरा नाम दूसरी कंपनी का शो हो गया है। पहली कंपनी से आप
रब्ता करके उनसे पहले आप मालूमात शो करो। तो ये तरीका है दोस्तों, ठीक है। जब ये सब चीज़ें हो जाए, नई कंपनी वाले से ही बात करके देख लो कि भाई आपके वहाँ पे भी कफाला हो गया है, मगर अभी अफसर पे जो है वो आपकी कंपनी का नाम भी शो हो रहा है, और पुरानी वाली कंपनी जो है वो पुरानी वाली कंपनी का नाम जो है वो वहाँ पर अफसर पे तो नहीं शो हो रहा है, मगर कीवा कॉन्ट्रैक्ट में शो हो रहा है, ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों ये जो मतलब ये मसाइल है ना, ये दो तरीके से चेक करिए। सबसे पहले कीवा कॉन्ट्रैक्ट आप चेक करिए, एक्टिव स्टेटस। दूसरा अपने अफसर पे चेक करिए, अकामे पे नाम चेंज हुआ है, रिप्लेसिंग हुई है या नहीं हुई है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं भाई। एक और कमेंट है, जो भी देखिए यहाँ पे कमेंट है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसकी एक डिटेल वीडियो बना दूँ ताकि वो चीज़ें आपको बिल्कुल जो है वो क्लियरली समझ में आ जाए, ठीक है। अच्छा, अब एक और भाई का सवाल ये है कि इसमें लिखा हुआ है कि प्रोबेशन पीरियड में कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करेंगे तो 9,000 लिखा हुआ है, वो देना पड़ेगा या नहीं। प्रोबेशन पीरियड में कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करेगा तो 9,000 लिखा हुआ है, वो देना पड़ेगा या नहीं। दोस्तों एक भाई का सवाल है, वो लिखा हुआ है कि प्रोबेशन पीरियड पे अगर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करोगे कीवा पे जो आप कॉन्ट्रैक्ट खुद टर्मिनेट करोगे प्रोबेशन पीरियड पे, तो आपको 9,000 कंपनी को देना पड़ेगा। वो ये कीवा कॉन्ट्रैक्ट में उनके लिखा हुआ है, ठीक है। अब भाई ये पूछ रहे हैं कि वो देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। तो भाई आपने सबसे पहले ये देखा जाएगा कि आपने कीवा कॉन्ट्रैक्ट को क्या एक्सेप्ट कर लिया है। अगर आपने कीवा कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया है तो इसका मतलब है कि फिर आपको वो चीज़, अगर आप प्रोबेशन पीरियड में कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर रहे हो तो आपको देना पड़ेगा। देखो सिंपल सी बात है यार, एक एग्रीमेंट मिला आपको, जब एग्रीमेंट आप ओके कर रहे हो, एग्री कर रहे हो उसको, वो चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट को जब आप एग्री कर रहे हो, वो अप्रूवल आप दे रहे हो अपनी तरफ से, तो फिर उसमें तो ये सवाल ही नहीं है ना कि उसको तो उसकी खिलाफ वर्जी तो नहीं होनी चाहिए ना यार। आप कॉन्ट्रैक्ट आपने ऐसा क्यों किया, आप नहीं करते, आप शुरू में ही कॉन्ट्रैक्ट को नहीं करते, रिजेक्ट कर देते, आप बोलते कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैं नहीं मानता, आप ये कॉन्ट्रैक्ट को आप इस तरह रखते हैं। ये बात आपको क्लियर हो रही है मेरी या नहीं हो रही है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट को सबसे पहले जब भी आपके पास किसी भी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट आए, आप नकल का फाला कर रहे हो, आप जो है तनाजुल ले रहे हो, तो आप सबसे पहले ये चेक करा करो कि कीवा कॉन्ट्रैक्ट जो आपका कॉन्ट्रैक्ट आया है न्यू कंपनी से, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन क्या क्या है। कोई ऐसी हार्ड टर्म एंड कंडीशन तो नहीं है जैसे कि भाई के उसमें है लिखा हुआ कि प्रोबेशन पीरियड में आप 9,000 कंपनी को पे करोगे। तो जब लिखा हुआ है, जब आपने उसको अप्रूव कर दिया है, तो फिर वो आपको देना पड़ेगा। इन केस अगर आप प्रोबेशन पीरियड पे अगर आप टर्मिनेट कर रहे हो कीवा कॉन्ट्रैक्ट, तो अगर नहीं कर रहे हो तो फिर आपको नहीं देना पड़ेगा, आपका चल रहा है जैसे मामला वैसे ही चलाओगे। और भाई आप नीचे रिप्लाई में भी भाई को रिप्लाई दिया है मैंने, उसके बाद भाई जो है वो रिप्लाई में पूछते हैं कि जो है ना दूसरी कंपनी का भी ऑफर भी उनके पास आ गया है, और बोल रहे हैं कि 25 दिन बाकी है प्रोबेशन पीरियड का। उनका प्रोबेशन पीरियड अभी ये नहीं बताया कि ये 3 महीने का प्रोबेशन है या 2 महीने का प्रोबेशन है, इन्होंने ये बताया कि अभी मेरा 25 दिन बाकी है इस कंपनी में प्रोबेशन पीरियड, और अभी नई कंपनी से मेरा ऑफर भी आ गया है। और ऑफर के बाद बोल रहे हैं कि 5 दिन अभी ऑफर लेटर की 5 दिन की वैलिडिटी बाकी है। नॉर्मली 10 दिन का वो देते हैं, और हो सकता है 5 दिन इनका गुजर गया हो और 5 दिन अभी बाकी हो, तो वो यही बता रहे हैं कि 5 दिन की ऑफर वैलिडिटी अभी बाकी है। सो मैंने इनको भी यही बताया कि भाई अगर आपकी कीवा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि प्रोबेशन पीरियड में अगर आप टर्मिनेट करोगे तो वो आपको 9,000 कंपनी को सैलरी देनी पड़ेगी, तो वो आपको लाजमी पे करनी पड़ेगी। अदरवाइज अगर नहीं लिखा हुआ है तो कोई इशू नहीं है, आप वो कंपनी को छोड़ सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं है। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। ये मैं कमेंट पढ़ के मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक तफसीली वीडियो सबकी ये बताऊँ ताकि आप लोग क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाए। आपका कोई कमेंट है इस हवाले से, इस कोई भी सवाल है, कोई आपके दिमाग में आपका कोई प्रॉब्लम है, अगर मुझे इन्फॉर्मेशन होगी इन चीज़ों की तो मैं कोशिश करूँगा कि वो भी स्प्रेड कर सकूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कमेंट क्या है? भाई का एक सवाल आया है। भाई का एक सवाल है कि माई कॉन्ट्रैक्ट वॉज फॉर 1 ईयर एंड आई ट्रांसफर फ्रॉम दिस कंपनी ए टू अनदर कंपनी बी 27 days बिफोर 1 ईयर। बोल रहे हैं कि मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट है, 1 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट है जो मैंने ट्रांसफ़र लिया है ए कंपनी से बी कंपनी में, और 27 दिन पहले, एक साल अभी हुआ नहीं है, 27 दिन पहले। नाउ आई एम इन बी कंपनी इन प्रोबेशन पीरियड सेकेंड मंथ। वो बोल रहे हैं कि बी कंपनी में आप जो है वो सेकेंड कंपनी में हो, फ्रॉम दिस कंपनी ए टू अनदर कंपनी बी 27 days बिफोर 1 ईयर। अच्छा, भाई का सवाल ये है कि अभी वो ए कंपनी में थे, ए कंपनी से वो बी कंपनी में उन्होंने ट्रांसफ़र ले लिया है, ठीक है। ए कंपनी से बी कंपनी में उन्होंने ट्रांसफ़र ले लिया है, अभी 1 साल अभी कंप्लीट होने में 27 दिन अभी बाकी है, ठीक है। अच्छा, बिफोर 1 ईयर। नाउ एन बी कंपनी इन प्रोबेशन पीरियड सेकेंड मंथ। अब वो अभी बी कंपनी में है और वो अभी दूसरे महीने में आ गए। तो भाई का ये है कि कैन आई टर्मिनेट माई कॉन्ट्रैक्ट ऑन कीवा एंड ट्रांसफर माई वीज़ा टू अनदर कंपनी सी। वो बोल रहे हैं कि मैं खुद अपना टर्मिनेट कर सकता हूँ कॉन्ट्रैक्ट बी कंपनी में
पहले वो ए कंपनी में थे, ए कंपनी से निकल के बी कंपनी में आ गए, अब वो चाह रहे हैं कि बी कंपनी से भी निकल कर वो सी कंपनी में जाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं कि मैं कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकता हूँ, या जो बी कंपनी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट मेरा हुआ है, क्या मैं इस कंपनी के साथ बी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टर्मिनेट कर सकता हूँ कई बार पर या नहीं। सो आगे चलते हैं, आगे भी लिख रहे हैं, ये लिखे में माई कॉन्ट्रैक्ट कंपनी बी इज नॉट एक्सेप्टिंग माई रेजिग्नेशन। जो अभी कॉन्ट्रैक्ट कंपनी बी है वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है रेजिग्नेशन। अच्छा, एंड विल नॉट एक्सेप्ट ट्रांसफर रिक्वेस्ट फ्रॉम कंपनी सी, और ना कंपनी सी में वो ट्रांसफर एक्सेप्ट कर रही है। जाहिर सी बात है, रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो इसका मतलब है वो ट्रांसफर भी रोक रही है आगे जाने के लिए आपको। व्हाट शुड आई डू? तो भाई सबसे पहले ये है कि अभी जो है वो मैंने उनको ये लिखा है कि अंडर सऊदी लेबर लॉ एंड कीवा रूल ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड योर करंट एम्प्लॉयर कंपनी बी मस्ट अप्रूव द ट्रांसफर कंपनी टू सी। ये आपका ट्रांसफर लाजमी अप्रूव करेगी एक बी कंपनी से सी कंपनी जाने के लिए, जो आपकी करंट कंपनी है, ठीक है। विदाउट देयर कॉन्सेंट ट्रांसफर इज नॉट पॉसिबल। कंपनी सी के अगर कंपनी बी नहीं चाहेगी ट्रांसफर करना तो भी ट्रांसफर वो पॉसिबल भी नहीं है। आगे मैंने उनको बिल लिखा है कि इफ दे रिफ्यूज यू कैन ओनली लीव बाय फाइनल एग्जिट और आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोबेशन पीरियड एंड कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स। मैंने उनको लिखा है कि आप फिर अगर वो ट्रांसफर नहीं दे रही है तो आप इसका वाहिद हल यही है, अगर आप रेजिग्नेशन दे रहे हो तो वो कंपनी फिर आपको क्या करेगी, फाइनल एग्जिट देगी, आपको फाइनल एग्जिट देगी, आपको कंट्री बैक करेगी लाजमी, ठीक है। उसके बाद आगे मैंने लिखा है कि देयरफॉर यू कैन नॉट ट्रांसफर डायरेक्टली अनलेस कंपनी बी एक्सेप्ट थ्रू कीवा। आप कीवा के बगैर, आप कीवा के थ्रू बगैर आप कंपनी सी में आप ट्रांसफर नहीं ले सकते अगर कंपनी बी आपका ट्रांसफर नहीं कर रही है। तो आपको ये पूरा सिनेरियो समझ में आ गया होगा दोस्तों लोग बहुत जल्दबाजी करते हैं। जैसे अभी एक कंपनी में आए हैं, अभी बी कंपनी में जा रहे हैं, अरे भाई थोड़ी जान पहचान, थोड़ी मतलब कि थोड़ा सा वो कर लो, इन्वेस्टिगेट कर लो उसके बारे में, थोड़ा सा पूछ लो जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं और जो वहाँ पर कंपनी की रेपुटेशन क्या है, वेबसाइट से देख लो, लिंक्डइन पे देख लो, चीज़ों पे देख लो यार। और जो है वो उनका मार्केट में पूछ लो, भाई मार्केट अगर अच्छी कंपनी होगी तो मार्केट में कोई तो जानता होगा, तो आप मार्केट में पहले पूछताछ करो कि भाई वो कंपनी कैसी है, मैं वहाँ पे अभी ट्रांसफ़र लेने जा रहा हूँ तो किस तरीके से यहाँ ट्रांसफ़र हो सकता है, क्या हो सकता है। आप पहले मार्केट में चीज़ें सर्च करो। जब मार्केट में लोग, हाँ भाई पहले थोड़ी सी मालूमात हो जाएगी, अब वहाँ ऑफिस का खुद जाके चक्कर लगाओ, विजिट करो कि भाई वहाँ पे कंपनी कैसी है, कंपनी में मतलब कि क्या हालात हैं, सैलरीज वगैरह टाइम पर है या नहीं है, और चीज़ें हैं या नहीं है। उसके बाद आप वहाँ पे ट्रांसफ़र लो। ये मजाक बना देते हैं लोग कि क्या करते हैं कि एक कंपनी में अभी आए, अभी यहाँ पर दिल नहीं लग रहा है, दूसरी कंपनी में चले गए, दूसरी कंपनी वहाँ समझ में नहीं आ रहा, तीसरी कंपनी का सोचेंगे, तो यार अपने आप को क्या करोगे, अनस्टेबल करोगे, अपने आप को आप परेशानी में डालोगे। तो कोशिश यही क्या करो सबसे पहले कि आप किसी भी कंपनी में आओ, कोशिश करके पहले वहाँ पे जान पहचान कर लो कि वहाँ कंपनी सही है या नहीं है। वहाँ कंपनी जब सही लगे तो आप फिर दूसरी कंपनी में, कंपनी सही लगे तो वहाँ टाइम लगाओ, नहीं लग रहा है तो फिर आप दूसरी कंपनी में जाने से पहले जो न्यू कंपनी है वहाँ पर आप पहले सर्चिंग सही तरीके से करो कि वहाँ पर आया सारी चीज़ें सही हैं, वर्क एनवायरनमेंट सही है, और चीज़ें वहाँ पर जो आप चाह रहे हो, जिस तरीके के आपको एडजस्ट होने में टाइम लग रहा है, चीज़ें चाहिए जिस तरीके की, वो रिक्वायरमेंट पूरी हैं। और तीसरी चीज़ आप ये देखो कि वहाँ पे सैलरीज वगैरह ऑन टाइम है या नहीं है, मैनेजमेंट का कैसा रोल है, ये चौथी चीज़ में आ जाता है। तो ये सारा वर्क एनवायरनमेंट आप देख लो, कोई ओवरलोड तो नहीं है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो कि इलीगल काम आपसे करा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें, कोई फोर्स वाला इन्वायरमेंट तो नहीं है कि ज़बरदस्ती कोई काम करा रहा है, या आप किसी से वो फोर्स करेंगे कि आप किसी और के साथ ज़बरदस्ती करो, वर्कर के साथ ज़बरदस्ती करो। तो ये सब चीज़ें आप जब चेक कर लिया करो, उसके बाद आप वहाँ पर ट्रांसफ़र लिया करो। आप अगर अपनी कंट्री से यहाँ पर आ रहे हो तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि नहीं मालूम हो पाती हैं, मगर कोशिश यही होती है कि ऊपर वाले से यही दुआ करते हैं कि वो चीज़ बेहतर हो, ठीक है। मगर अगर कभी ट्रांसफ़र करना हो वीज़ा किसी और कंपनी में तो भाई हमेशा सबसे पहले ये चीज़ें चेक कर लिया करो कि वहाँ पर आया सारी चीज़ें ओके हैं, सारी चीज़ें ठीक हैं या नहीं हैं। अगर ठीक हैं तो फिर आगे कंटिन्यू किया करो, अगर ठीक नहीं है तो भाई आपको ट्रांसफ़र लेने की क्या ज़रूरत है। अभी देखो भाई यही कर रहे हैं कि बी कंपनी में आगे फंस गए, अब सी कंपनी में जाना चाह रहे हैं, अब बी कंपनी वाला एक्सेप्ट नहीं कर रहा है रेजिग्नेशन, बी कंपनी वाला टर्मिनेट नहीं कर रहा है, बी कंपनी वाला ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है वीज़ा, तो ये सारी प्रॉब्लम तो होगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। एक भाई का सवाल ये है कि भाई आमिल रफूफ क्या होता है, क्या इस पर भी ज़रूरी है और क्या इसका क्या तरीका है। सबसे पहला सवाल है भाई का कि आमिल रफूफ क्या होता है। तो मैंने भाई को यही जवाब दिया कि भाई आमिल रफूफ से मुराद वो शख्स होता है जो रफूफ का काम करता हो। अब रफूफ क्या होता है, रफूफ का काम क्या होता है, रफूफ का काम लाई का कपड़ों का काम होता है, जूतियों का या लेदर की चीज़ों की सुई धागे से मुरम्मत,
स्टिचिंग रिपेयरिंग को कहते हैं। इसे आम जुबान में दर्जी का रिपेयर काम भी कहते हैं। वो दर्जी के उसमें हो सकता है कि वीज़े पर आ रहा हूँ, जो वहाँ से वीज़ा इशू करा रहा है, यहाँ सऊदी अरब से किसी को कंट्री से वीज़ा इशू करा रहा है, तो वो इसको आमिल रफूफ के वीज़ा पे बुला रहा है। तो भाई यही पूछ रहे हैं कि आमिल रफूफ का वीज़ा क्या होता है। और आगे भाई पूछ रहे हैं कि क्या इसका जो है वो इस पर भी नेफ्टेक, ये नेफ्टेक की एक वीडियो थी, उस पर जो है वो भाई ने कमेंट किया था कि क्या इस पर नेफ्टेक जो है वो ज़रूरी है, लाजमी है या नहीं है। सो 3 हफ्ते पहले का जो है ये कमेंट है, तो मैंने उसी टाइम उनका जवाब दे दिया था कि अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे, जैसे सऊदी अरब में, यूएई में वगैरह के जिस तरह होता है के लिए आमिल रफूफ के तौर पर आ रहे हैं, तो नेफ्टेक का टेस्ट जो है वो ज़रूरी है। ठीक है, नेफ्टेक का टेस्ट आपके लिए भी ज़रूरी है। उस 3 हफ्ते पहले की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक नेफ्टेक का टेस्ट उस वक्त तक ज़रूरी था। सो दोस्तों, आमिल रफूफ का आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो में कि आमिल रफूफ कहते किसको हैं। आमिल रफूफ मतलब वही है जो लेदर का काम करता है, सुई धागे वगैरह काम करता है। जैसे आपने मोचियों को देखा होगा, जो दर्जी वगैरह को देखा होगा, जो ये सब काम करते हैं, तो ये वाला वीज़ा भी निकलता है। तो इस वाले वीज़े के भाई जो पूछ रहे हैं कि भाई ये जो है या नहीं है, भाई को किसी कोई दे रहा होगा वीज़ा, तभी भाई बोल रहे हैं कि ये वीज़ा निकल रहा है, ये वीज़ा निकलता है। तो इसके हवाले से भाई को इन्फॉर्मेशन दे दी। अच्छा, आगे चलते हैं भाई। और देखिए, ये सब क्वेश्चन है, मैं कोशिश यही कर रहा हूँ, जब मैंने आपसे वादा किया था पहले भी वीडियोस में कि मैं हर वीडियो में कोशिश करूँगा कि इनकी ऐसी तफसीली वीडियो बना दी जाए ताकि आप लोगों के सारे जवाब मिल जाए उसमें। दोस्तों, एक कमेंट लिखा हुआ है कि एक कमेंट है, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट दूसरी कंपनी से अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर भी करंट कंपनी की अप्रूवल होती है या एक्सेप्ट करने के बाद प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करना पड़ेगा। दोस्तों, भाई का ये सवाल है कि एक कंपनी में अभी है और दूसरी कंपनी में भी मुझे जो है ना वो स्विच करना है, मुझे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करके दूसरी कंपनी में जाना है। अब भाई पूछ रहे हैं कि भाई जो है ना इस अभी करंट जो एम्प्लॉयर है, अभी जो मेरा हालिया जो एम्प्लॉयर है, उसकी अप्रूवल चाहिए या नहीं चाहिए। सो दोस्तों, सबसे पहले ये डिपेंड ये करेगा कि आप अभी जो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टर्मिनेट कर रहे हैं, वो किस दौरान कर रहे हैं, प्रोबेशन पीरियड पे कंप्लीट टर्मिनेट कर रहे हैं या किस दौरान कर रहे हैं। सबसे पहले ये चीज़ देखी जाएगी। दूसरी चीज़ ये देखी जाएगी कि आप जो है वो अभी सऊदी अरब के अंदर आए हुए आपको 1 साल हुआ या नहीं हुआ है। अगर आपको 1 साल नहीं हुआ आए हुए तो आप खुद कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं कर सकते। मैंने हज़ारों मरतबा ये वीडियोज़ ऐसी बनाई है, मुझे खुद भी कन्फ्यूजन थी इस हवाले से, तो तभी मैंने ये वीडियोज़ बनाई है कि भाई अगर आपको सऊदी अरब के अंदर 1 साल नहीं हुआ है कंप्लीट किए हुए आए हुए, तो आप कॉन्ट्रैक्ट खुद कैसे टर्मिनेट कर सकते हो। आप कीवा पे टर्मिनेट नहीं कर सकते, आप एलिजिबल ही नहीं हो टर्मिनेट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट। तो वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कौन करेगा, वो आपका एम्प्लॉयर करेगा, वो आपका जो अभी जो स्पॉन्सर्ड है, जो आपका जो कफील है, करंट कफील, वो करेगा। ठीक है, पहली चीज़ ये क्लियर हो गई है। आपको सऊदी अरब के अंदर आए हुए 1 साल ही नहीं हुआ आए हुए, तो आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं कर सकते। अच्छा, पहली चीज़ मैंने इससे पहले क्या बताया था कि प्रोबेशन पीरियड पर हो या नहीं हो, आप पहले ये चेक कर लो। अगर आप प्रोबेशन पीरियड पर हो और आपको सऊदी अरब के अंदर 1 साल नहीं हुआ आए हुए, तो आप दूसरी कंपनी में, आप बहुत मुश्किल होता है जाना कि आपको कंपनी छोड़ दे। ठीक है, अब आपकी कंपनी जो है वो ट्रांसफ़र वीज़ा एक्सेप्ट कर ले। अब ये आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, अब ये कंपनी के हाथ में कि कंपनी वो ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, ये कंपनी के ऊपर है। ठीक है, और भाई ने यही पूछा है कि करंट जो कफील है, करंट कंपनी की अप्रूवल चाहिए या नहीं चाहिए। भाई चाहिए। अगर आपको 1 साल नहीं हुआ है, आप प्रोबेशन पीरियड पर हो, या आपको 1 साल नहीं हुआ है, आप प्रोबेशन पीरियड पे ना भी हो, तब भी आपको करंट कफील की अप्रूवल चाहिए है। ठीक है, आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कब कर सकते हो, जब आपको 1 साल से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, जब आपको 1 साल से ज़्यादा हो गया। अब इसमें ना डिफरेंट सिनेरियो में आपको एग्जांपल देता हूँ। फर्ज करें कि मैं इस वीज़ा पर आया, इस वीज़ा पर अपनी कंट्री से आया यहाँ पर, इस वीज़ा पे मुझे आने के बाद से मैंने तकरीबन यहाँ पर 2 साल या 1.5 साल इस वीज़ा पे मैंने गुजार दिया। ठीक है, मैंने मुझे फ़र्ज़ करें कि मैं आपको बहुत रियलिस्टिक एग्जाम्पल देता हूँ, मतलब आसान सी एग्जाम्पल। मैं अभी इस वीज़ा पर आया, मुझे अभी ए कंपनी पे मुझे अभी कितने दिन हुए, 3 महीने हुए या 2 महीने मुझे इस ए कंपनी के वीज़ा पर हुए हैं। मुझे ये कंपनी अच्छी लगी, मैंने इस कंपनी में ट्रांसफ़र ले लिया। इस कंपनी में मैंने क्या किया, 1.5 साल मैंने निकाल दिया। ठीक है, 1.5 साल निकाल दिया, 2 साल निकाल दिया। ठीक है, 2 साल निकालने के बाद मेरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। मैंने एक और कंपनी चूज़ की, वहाँ पर यहाँ पे कंपनी में सी कंपनी में मैं आ गया और मैं अभी प्रोबेशन पीरियड पर था। ठीक है, अब प्रोबेशन पीरियड पर जब मैं हूँ अभी, और मुझे अभी जो है वो मुझे सऊदी अरब के अंदर आए हुए, अब देखा जाए तो इसमें 3 महीने कंप्लीट कर लिया था या 2 महीने कंप्लीट कर लिया था, इसमें 2 साल हो गया था। इसका मतलब है कि 1 साल से ज़्यादा मुझे सऊदी अरब के अंदर आए हुए हो गया है। जब 1 साल से ज़्यादा आपको सऊदी अरब के अंदर आए हुए हो गया है, तो फिर आप जो है वो सी कंपनी में, आप प्रोबेशन पीरियड पर अभी हो, तो आप यहाँ पर इस सी कंपनी में आप अपना जो है वो कीवा कॉन्ट्रैक्ट खुद टर्मिनेट कर सकते हो, एलिजिबल हो। मगर आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, जैसे ही आप टर्मिनेट करोगे कॉन्ट्रैक्ट, तो आपको जो न्यू कंपनी है, मतलब डी कंपनी से जो है, जो आपका जो कीवा पे रिक्वेस्ट है वो लाजमी होना चाहिए। वो लाजमी ना भी हो तो वो 60 दिन के अंदर आपको मंगवाना पड़ेगा, और 60 दिन के अंदर आपको रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके आप दूसरी कंपनी में सीधा पहुंच जाओगे।
सो दोस्तों बहुत आसान तरीके से मैंने आपको A B C D इस तरह कर करके पूरी चीज़ समझाई है, फिंगर पे कर करके कि ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। ये पूरी चीज़ें मैंने आपको समझाई ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आए। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।